समझ नहीं आ रहा कितना मटेरियल प्रिंट करूँ, कितना मटेरियल लेके जाऊँ। इतने बड़े बड़े बैग्स वगैरह लेके जाते थे, सूटकेस लेके जाते थे, तो 5 पेपर में से कहीं से भी आ जाएगा, एंड इंक्लूडिंग आर एसपीएम दैट इज लो एंड कोस्ट। बहुत लोगों से रिस्पॉन्स लिया कि भाई कैसा है, कैसे करना है, जैसे काफ़ी आता है, 30 मार्क्स के अराउंड आ जाता है। तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ये हमारा सेंटर है, फिर हमारा रोल नंबर फर्स्ट उसमें है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। भाई आज पता नहीं मैं कितने टाइम बाद ये फ़ोन उठा रहा हूँ और कंटेंट बना रहा हूँ, बिकॉज एग्ज़ाम्स चल रहे थे फाइनल के, एंड आज ही पेपर 5th कंप्लीट हुआ, दैट इज़ आईटीटी। ऑल्दो एग्ज़ाम्स कैसे गए आई डोंट नो, कैसे गए रिजल्ट बताएगा, बट भाई पता ही नहीं चल रहा था कुछ भी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बिल्कुल होश ही नहीं था कि अगर मैं यूट्यूब वगैरह या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ ज़्यादा एक्टिव रह पाऊँ। बट नाउ इट्स पेपर 6 IBS एंड इवन पेपर 6 IBS इज़ ओपन बुक। कुछ नहीं पता क्या करें, कैसे करें, कहाँ से पेपर आ जाएगा। एंड अभी इट्स 1:47 रात को, और इतनी प्रिंटिंग चल रही है ओबियसली, किस लिए चल रही है, तो दैट इज़ पेपर 6। एंड भाई समझ नहीं आ रहा कितना मटेरियल प्रिंट करूँ, कितना मटेरियल लेके जाऊँ। एंड जो आपने पहले तो मैंने सिर्फ रील्स वगैरह देखी थी, जो पेपर 6 IBS के लिए लोग इतने बड़े बड़े बैग्स वगैरह लेके जाते थे, सूटकेस लेके जाते थे, इतना सारा मटेरियल लेके जाते थे। बट मुझे नहीं पता था कि भाई अब वो एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा। एंड अब इस टाइम ना भाई डर लग रहा है, पर इस डर का ना कोई ऐसा है कि रास्ता ही नहीं पता, ये डर जाएगा कहाँ। अदर पेपर्स में तो पता था कि यार डर लग रहा है तो उसके बारे में प्रैक्टिस कर लो, उसके क्वेश्चंस कर लो, और अपना कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। बट इसमें तो यार पता ही नहीं है, इसमें तो 5 पेपर में से कहीं से भी आ जाएगा, एंड इंक्लूडिंग आर एसपीएम दैट इज़ लो एंड कोस्ट, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे। तो बस डर लग रहा है, अपने आप को थोड़ा शांत कर लेंगे। मैंने सोचा थोड़ा फ़ोन उठाऊँ, कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं भी खुश होता हूँ। तो दैट इज़ यूट्यूब ओनली, दैट इज़ मेकिंग अ कंटेंट फॉर यू। भाई सच में हालत टाइट है। सो हेलो गाइस, इट्स आर डे 2 एंड अभी मेरे ख्याल से 12 बज रहे हैं, 11:30 के करीब बज रहे हैं, और कल हमारा एग्ज़ाम है। मटेरियल कलेक्ट कर लिया है, केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करके भी देखा एक दो, कुछ मिल रहे थे कुछ नहीं मिल रहे थे। बहुत लोगों से रिस्पॉन्स लिया कि भाई कैसा है, कैसे करना है। तो जिन्होंने पास में एग्ज़ाम दिया वो तो ये कह रहे थे कि हमें तो भाई करके गए थे केस स्टडी, बट इतना कोई काम का लगा नहीं हमें। उस टाइम जो आपकी पोजीशन होगी ना, वही सब कुछ डिसाइड करेगी वेदर यू आर गोइंग टू पास और नॉट। मटेरियल कलेक्ट करने की बात रही तो इतना मटेरियल हुआ है अभी, ये सारा मैंने अरेंज कर लिया अभी। बट हाँ, स्पोम का तो स्टडी मटेरियल लेके जाऊँगा ही, दैट इज़ लो, और कोस्ट का उसमें से काफ़ी आता है, 30 मार्क्स के अराउंड आ जाता है। और स्टडी मेट काम करता है स्पेशली कोस्ट के लिए। लो के लिए तो फिर भी आप नोट्स ले जा सकते हो किसी फैकल्टी के लिए, बट कोस्ट के लिए आपको स्टडी मेट बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होने के चांस हो जाते हैं कोस्ट में से, चांसेस हैं। और अगर रिपीट भी ना हो तो थोड़ा बहुत सिमिलर मिल जाएगा ना यार, तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो वही बता रहा होता है। अभी ये मेरे सारे हो गए 8 के 8 पेपर रेडी, अरेंज कर दिया अच्छे से। इंस्टीट्यूट ने कितना बड़ा चैलेंज दिया हमें कि भाई ले आओ जितना कंटेंट लेकर आना है, ले आओ जितना मटेरियल लेकर आना है, और ढूंढ के दिखा दो। खुला चैलेंज है, इस चीज़ से ज़्यादा डर लग रहा है भाई। मतलब मेरे को स्पेशली इस पेपर में लगा यार कि भाई 1.5 दिन में भी क्या तैयारी करूँ क्या। गाइस वी हैव रीच्ड द सेंटर, ये गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, ये हमारा सेंटर है। अभी वैसे टाइम है अंदर जाने में अराउंड 1 या 1:10 के अराउंड जाऊंगा, जिससे कि मैं आराम से अपनी बुक्स वगैरह वहाँ पे मैनेज कर सकूँ। टेबल वगैरह की अगर मेरे को नीड है, चेयर की नीड है एक्स्ट्रा, तो वो भी ले सकूँ। अब पता नहीं स्कूल प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा एक्स्ट्रा चेयर या टेबल्स, क्योंकि सभी बच्चों ने बुक्स अपनी लेकर आए होते हैं, और बहुत सारी बुक्स होती हैं, उसे फिर सब्जेक्ट वाइज मैनेज भी करना पड़ता है, सब्जेक्ट वाइज उसे रखना पड़ता है, तो वो स्पेस ज़्यादा ले लेता है। एंड मॉड्यूल्स अलग, फैकल्टी की बुक अलग, तो बहुत सारा अपना मटेरियल हो जाता है। जितना ज़्यादा मटेरियल होगा ना, उतना ज़्यादा डर लगेगा, और उतना ज़्यादा पैनिक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरे को लगेगा कि मैं बार बार क्या कहते हैं यार, मैं इस बुक से भी चेक कर लेता हूँ, उस बुक से भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता इसमें थोड़ा अलग लिखा हो, थोड़ा अच्छा लैंग्वेज में लिखा हो। इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग अ राइट आंसर, yes it's about finding a right answer, but more of that is attempting a whole paper.
सो गाइस सेंटर पहुंच गए। दिस इज़ द सेंटर। एंट्री ले ली है। ये रहा हमारा रोल नंबर, फर्स्ट उसमें है। अब ओबियसली रोल नंबर तो बताऊंगा नहीं, है ना, तुम जाकर रिजल्ट चेक कर लोगे। बट हाँ, आज का पेपर कंप्लीट होगा, 1-2 दिन इसकी रहेगी, जैसा भी रहेगा होप फॉर द बेस्ट, अच्छा रहे। अगर बाय चांस इधर उधर हुआ तो 1-2 दिन तो ये बड़ा परेशान करेगा, 3 दिन। फिर उसके बाद भाई सही में थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। घर पे बैठे बैठे ना ऐसा हो चुका था कि भाई अपना सर फोड़ दो बस, अब नहीं हो रहा भाई। फाइनली डन विद एग्जाम्स। कैसे हुए अगेन नहीं पता। हाँ, पेपर छूट गया मेरा, बहुत लेंथी था। डिस्क्रिप्टिव 15 मार्क्स का छूट गया, दैट मीन्स 1 केस स्टडी। उसका एमसीक्यू भी तुक्के ही मार के आए हैं, तो ऑन एंड अराउंड 1 केस स्टडी छूट गई। टाइम को मैनेज करना भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लिटरली। अब हमें मटेरियल मिल जाता है उसमें से, मान लो स्टडी मैट में से। अब उसके बाद दिक्कत बताऊँ क्या आ रही थी, स्टडी मैट से मटेरियल मिलने के बाद वो उसमें कंटेंट इतना सारा था ना कि अब वहां पे इतना टाइम नहीं था कि दिमाग लगाओ कि कितना कंटेंट लिखो कितना कंटेंट ना लिखो। ऐसा लग रहा था भाई सारा लिख दो, मार्क्स को सिक्योर करो। 5-5 मार्क्स के लिए 2-2 पेज लग गए हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन में 2-2 पेज लग गए हैं आराम से। और वो लिखते लिखते हाथ दर्द, दिमाग दर्द, हर चीज दर्द, और इतना मैस क्रिएट हो जाता है। इतनी सारी बुक्स तुम्हारे अराउंड होती हैं, और एक केस स्टडी में से 3 डिस्क्रिप्टिव आते हैं, किसी में 2 पार्ट्स भी होते हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट में से आते हैं। उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये पेपर में वही चीज है जो अपना काम नेचर क्रिएट करके रखता है वहाँ पे। अच्छा, मैं सेंटर में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि क्या हुआ, मैं दिखाता कि कैसा वहाँ पे सीन रहता है। सब बुक्स वगैरह ऐसे सूटकेस से लेके जा रहे होते हैं। एक्चुअली मैं आया भी बाहर लेट, क्योंकि बुक्स अरेंज करने में डिस्कशन में लग गए। ऑल्दो लगते नहीं हम ज़्यादा डिस्कशन में, बट ये पेपर ओपन बुक था तो डिस्कस करने लगे कि भाई कुछ मिला था कुछ नहीं मिला था तेरे को, इस तरह होने लग गया। तो मेरे को वहाँ टाइम लग गया, और तब तक फिर सारे जा भी चुके थे। बट आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे भी कि किस तरह का सिनेरियो रहता है। मेरा मन था कि मैं उस पर रील डालूं, बट ठीक है, जैसी किस्मत। चल के साथ मैंने क्रॉस कर दी, इस मीम ने तो जिंदगी आज कर दी। अब पता है क्या बोलूंगा तो गा बैठेगा।